नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम मौसम के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मेन जो टॉपिक होगा वो अल नीनो का क्या असर रहेगा और इस समय आईओडी की क्या स्थिति है, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन क्या है और कितना स्ट्रॉन्ग अल नीनो बनने वाला है, इसके बारे में बात करें। तो अभी पहले देख लेते हैं कि जो वेदर सिस्टम कैसे बने हुए हैं। तो लो प्रेशर एरिया बन चुका है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा और ये झारखंड से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचेगा। हो सकता है कि वहां तक आते आते ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पहला वेदर सिस्टम था वो भी उत्तर प्रदेश के आसपास आते आते कमज़ोर पड़ गया। कारण ये है कि ये जो हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं, ये इस वेदर सिस्टम को आगे नहीं आने देती हैं, इसीलिए इसका असर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा भारी बारिश के रूप में दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या पश्चिमी झारखंड तक पहुंचता है तो जो हवाएं हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, नमी वाली, और वो पहाड़ों पर और जो दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी बारिश को बढ़ा देती हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान पहाड़ों पर बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और 18-19 तारीख से हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ जाए। बाकी जो इलाके हैं वो ज़्यादातर सूखे रहने वाले हैं। तो ये अपडेट है। अब मैं चलता हूँ कि अल नीनो का क्या प्रभाव है। तो ये अगस्त का जो लेटेस्ट है, इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से तापमान बढ़े हैं वो बढ़े हैं नीनो 1 और 2 में। 3.3 डिग्री का टेम्परेचर आ गया है। ये है बिल्कुल जो साउथ अमेरिका के पास ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये है जो 90 डिग्री पश्चिम से थोड़ा सा के आसपास बना हुआ है। और एक नीनो 3 रीजन होता है वहाँ पर भी आप देखिए कि 2.4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गए हैं, लेकिन नीनो 3.4 जो है वहाँ पर टेम्परेचर 1.8 डिग्री तक आ गया है। और जो नीनो 3.4 रीजन है, यहाँ से लेकर के ये जो है 170 से लेकर के 120 डिग्री जो देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है, उसके बीच का जो प्रशांत महासागर का रीजन है उसके टेम्परेचर को देखा जाता है। अगर वही मापदंड है कि अल नीनो कितना ज़्यादा प्रभावी है, तो यानी मॉडरेट अल नीनो बन चुका है, लेकिन 2 डिग्री के ऊपर अगर चला जाता है तो स्ट्रॉन्ग अल नीनो हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग अल नीनो अक्टूबर तक बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तब तक हमारा जो मानसून है लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सितंबर में भी इसका असर दिखाई देने लगेगा। इसीलिए हमें लग रहा है कि सितंबर की बारिश थोड़ी सी कम होगी और जो अगस्त का आखिरी सप्ताह है उस समय भी बारिश में कुछ कमी आ सकती है। तो अभी जो मानसून है हमारा वो 13% की कमी पर बना हुआ है। 12.7% कम है, यानी कि 13 मान सकते हैं इसको। अब ये और ज़्यादा आ सकता है, 13 से 14 के बीच में भी पहुंच सकता है, लेकिन 13.5 के आसपास मेरे ख्याल से अगस्त का महीना ख़त्म होगा और उसके बाद सितंबर में भी बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मानसून 90% से नीचे ही जा कर के समाप्त हो सकता है। तो ये आपने देखा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग जो मॉडल हैं वो क्या प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। अब ये 3-3 महीने का जो ये बार दिखा रहे हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर का है। इसमें आप देखिए 3 कलर हैं, 1, 2 और ये 3। और जो सबसे ऊपर वाला कलर है वो है वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो। इसका मतलब है जब समुद्री सतह के, यानी 3.4 रीजन के जिसके 1.8 डिग्री है, उसके चांसेस 2 डिग्री के ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बनने के। तो आप देखिए 100% तक हैं पूरा। आप देखिए यहाँ तक जनवरी, फरवरी, मार्च तक 100% वो चांसेज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो के ही दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर मॉडल। और कुछ मॉडल हैं जो स्ट्रॉन्ग अल नीनो है, जो 1.5 से लेकर के जो 2 डिग्री है उसको जो कहा जा सकता है वो ये है, यहाँ पर है। और उससे फिर जो मॉडरेट अल नीनो है वो ये दिखाई दे रहा है। और जो वीक अल नीनो है, यानी कि 0.5 से 1 डिग्री, वो बहुत ही कम चांस है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पूरे अगली सर्दियों तक, 2027 की सर्दियों तक जो अल नीनो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और पूर्वी प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत सागर पे जो तापमान है 2 डिग्री से ज़्यादा बने रहेंगे। अब ये जो नोवा का है प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, वो देखो अल नीनो रेड है, ये न्यूट्रल है जो ये ग्रे कलर है, और ला नीना होता है नीला कलर। तो ग्रे कलर यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल में और मार्च, अप्रैल, मई में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी देखिए 100%, यानी पूरा आप देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च तक 100% और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 98% और मार्च, अप्रैल, मई तक भी 83%।
तक चांसेज बने हुए हैं अल नीनो बनने के, यानी कि पूरी तरह से कोई भी डाउट नहीं है कि अल नीनो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, अल नीनो स्ट्रॉन्ग ही बना रहेगा सर्दियों तक, अगली सर्दियों तक। तो कुल मिलाकर के जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। अब इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये हमारा, वैसे मैप और नीचे तक जाना चाहिए, जो भूमध्य रेखा के पास एक तो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, एक पश्चिमी हिंद महासागर है भूमध्य रेखीय, और एक पूर्वी हिंद महासागर है। इन दोनों के जो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है, 0.4 थ्रेशोल्ड वैल्यू है, 0.4 ज़्यादा प्लस और माइनस, वो न्यूट्रल कहते हैं। अगर 0.4 से ऊपर चला जाता है तो पॉजिटिव आईओडी कहते हैं। पॉजिटिव आईओडी का मतलब है कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 0.4 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो इसको पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन अगर ये जो पश्चिमी सागर में अगर 0.4 से कम हो जाता है तो इसको नेगेटिव आईओडी कहेंगे। पॉजिटिव आईओडी का मतलब होता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर के यहाँ तक नीचे की तरफ जो है ये समुद्री सतह में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो ज़्यादा ये साइक्लोजेनेसिस होती है, ज़्यादा बादल बनते हैं। और आपको मालूम है दक्षिण पश्चिमी मानसून चल रहा है, तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो इधर से भूमध्य रेखा से ऐसे जाती हैं और यहाँ से इस तरह से घूमती हैं। तो ये जो पूरा यहाँ पर जो बादल बनते हैं और उनका मॉइस्चर है उसको लेकर के हमारे भारत में आते हैं और मानसून को बढ़ा देते हैं, बारिश को बढ़ा देते हैं। तो पॉजिटिव आईओडी अच्छा होता है। लेकिन अभी तक जो आईओडी है वो केवल 0.63 तक ऊपर गया था, उसके बाद फिर से 0.41 पर आ गया। यानी कि पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जो एल नीनो के असर को समाप्त कर पाए। कम से कम 2 डिग्री, 1.5 से 2 डिग्री जब पॉजिटिव हो जाता है तब जा कर के उसका असर ये कम कर पाता है। तो वो चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इसका जो फोरकास्ट है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, तो उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि अल नीनो के प्रभाव को ये बहुत ज़्यादा काउंटर कर पाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब अगर हम और देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये तो आपने देखा कि अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, 0.41 के आसपास था, 0.63 तक आया था, फिर 0.41 पर आ गया। तो हो सकता है कि सितंबर में जा कर के 1 डिग्री या 1.2 डिग्री आ जाए, लेकिन तब तक मानसून लगभग समाप्ति पर आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के मानसून नीचे ही ख़त्म होने वाला है। अब एक और वो सिस्टम होते हैं जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता है। अब ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है कि जो ये 2 और 3 का जो है, ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है, ये आपने लिखा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये रीजन होते हैं। ये क्या है, आप मान के चलिए कि ये भूमध्य रेखा के आसपास के पूरे, ये भूमध्य रेखा के पूरे ग्लोब का ये चक्कर लगाती है। ईस्ट से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ एक वेव आती है जो बादलों का समूह होता है। वहाँ पर क्या होता है कि बादल बनते हैं और बारिश पड़ जाती है। जब ये हिंद महासागर 2 और 3 जो है वो हिंद महासागर का हमारा जो इंडियन ओशन है, यहाँ से जब ये मेडन जूलियन ओशन से गुजरता है तो हमारे मानसून को और ज़्यादा बढ़ा देता है, बारिश को बढ़ा देता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो है यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आप देखिए बिल्कुल 2 और 3 में तो आया ही नहीं, यहाँ से फिर ये चला गया, 5 में भी नहीं आया, अब 6 पे है। यानी कि ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास ही रहने वाला है 6 में, और वहीं पर ये मॉडरेट कंडीशन में रहेगा। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून फिर से बन सकते हैं, एनर्जी लगातार रहेगी। अभी जो डॉल्फिन टाइफून आया था साउथ चाइना सी में, उसके बाद भी एनर्जी वहाँ पर बनती रहेगी। साउथ चाइना सी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका असर रहेगा। हमारे मानसून पर अगले कई दिनों तक इसका कोई असर नहीं रहेगा। तो यानी कि ये भी नेगेटिव है, मतलब एक तो आईओडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, ऊपर से एमजीओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बारिश बनने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि जो वेदर सिस्टम है आपने देखा होगा कि जो बन रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बन रहे हैं, ये पश्चिम में जाएंगे। तो पूर्वी भारत और जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तो बारिश होती रहेगी। लेकिन बाकी जो भारत है उसमें थोड़ा सा कमी आगे के दिनों में दिखाई देने वाली है। तो ये अभी तक का अपडेट था। आपने देखा कि अल नीनो का क्या असर रहेगा, किस तरह से रहेगा और मौसम कैसा रहेगा, ये सारा मैंने कवर किया है। और इसको अगले वीडियो में पूरे भारत के जो वेदर के बारे में फिर से बात करेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।